कृष्णा राधे राधे। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था, इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आप सुनेंगे बहुत ही सुंदर कथा जो एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा से हमारा व्रत भली भांति संपन्न होता है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। आइए सुनते हैं राजा अम्बरीश की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दुर्वासा जो दुर्वा खाकर रहते थे, और दुर्वासा जी वह हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े ही गुस्सैल साधु थे। एक बार उन्होंने एक भक्त की भक्ति से पंगा ले लिया। भगवान जी में कथा है कि एक भक्त ने, जिनका नाम था अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे, वह बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथ से गेहूं पीसते थे, चक्की से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान की पूजा के बर्तन अपने हाथों से साफ करते थे। भगवान के वस्त्र अपने हाथों से बनाते थे। भगवान की माला भी अपने हाथों से ही बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे। जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन खवाकर फिर वह पाते थे। उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए, और वो भी कब आए, जब द्वादशी के दिन, और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम के अनुसार द्वादशी का ही पारायण कर लेना चाहिए। पारायण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तभी व्रत पूरा होता है। जब भी एकादशी आए तो जगन्नाथ जी के चावल के प्रसाद से द्वादशी का व्रत पूरा किया करें। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आएं, और चावलों को धूप में फिर से सुखा लेते हैं। दुर्वासा जी एकादशी के दिन आए। उस एकादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारायण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने कहा, महाराज आप भी भोजन पाओ। दुर्वासा जी बोले, मैं नहाकर आता हूँ। तो उन्हें नहाने में जरा देर हो गई, और अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब अगर घर में साधु भूखा हो तो कुछ खाओ नहीं सकते, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारायण कर लिया। जब वह चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे खिलाए बिना तुमने खा लिया। जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू बड़ा भक्त बना फिरता है। मैं आज तुझे दंडित करूँगा। तूने एक साधु का अपमान किया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि वह बहुत खतरनाक ऋषि थे। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े रहे, महाराज यदि अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वह अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे
तो बगल में भगवान बैठकर अपने पीताम्बर से उनको हवा किया करते थे। ऐसे भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते थे। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया। अब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया, और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हुई। उसने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। उसने जाकर राक्षसी को वश में कर लिया, और सुदर्शन साक्षात भगवान है। इसलिए भगवान जी में कहा गया है कि सबसे आगे क्या रखा है। यह सुदर्शन इसलिए कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान का सुदर्शन को लगाएं। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा तो सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, और दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन भगवान दौड़ पड़े कि आपको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब दुर्वासा जी भागे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आया है। दुर्वासा क्या हुआ, बोलिए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बोले कि सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। फिर तो सुदर्शन से बचने के लिए शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनको चक्र है उनके पास जाओ। अब वह गए भगवान नारायण के पास। प्रभु प्रभु रक्षा करो, क्षमा करो। भगवान बोले क्या हुआ महाराज। दुर्वासा जी बोले हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या हुआ अपराध है, यह सुदर्शन हमें मारने जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसी का अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने तो आपके आश्रित भक्त हैं अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपके। इस बार अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वह क्षमा कर देगा तो यह चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान यदि मैं आपका अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या देश ना हो तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आ गया कि भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान से पंगा लोगे चलेगा पर भक्तों से नहीं चलेगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया था, उसे दंड मिला। द्रौपदी के साथ जो दुशासन ने किया उसे भी दंड मिला। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हो गया और आज से आपका एक बड़ा सबक मिला है इस कथा से, भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। हे सुदर्शन भगवान जैसे आपने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा करी वैसे ही जो मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे एकादशी महारानी की कथा। बोलो ज्ञास माता की जय। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हैं,
सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संचय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। तब भगवान कृपा आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर वत्सवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा, सो आप सुनो। मार्गशीर्ष माह की शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास अपनी स्वप्न की कथा कहने लगा कि मैंने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी आसक्ति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जला जा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैं योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को ऋतु दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें
और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंबियों सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामों बनाने वाला और उनकी पूर्ति करने वाला है। इस व्रत को जो भी करता है श्रद्धा पूर्वक उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं और अंत में अपने चरणों की भक्ति देते हैं। हे एकादशी माता, जैसे आपने सभी के कारज सवारे, आप जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। आपको ये हमारी कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय हो एकादशी माता की ज़रूर लिखना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।